पुत्र ने पिता से प्रश्न किया। पुत्र ने पिता से प्रश्न किया, फौजी और नेता राष्ट्र की दोनों सेवा करता है, लेकिन सीमा पर फौजी ही क्यों मरता है? पिता ने कहा, सीमा पवित्र स्थल है, शक्तिपीठ है। अरे तू क्या पढ़ता है? कुत्तों का खून देवी को नहीं चढ़ता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये व्यंग्य था, बहुत ही तीखा। में कहीं काम करने वाला आदमी है, बंगाल गया है ईटा उटा भट्टा में काम करने के लिए। उसकी पत्नी उसको अपना टेलीफोन बूथ से दर्द बयान करती है। तोर बिना नूनुक बाबू लागे हो न मोन, यह खातर करे हियो तोरा टेलीफोन। कहाँ तो रहे हो और की तो खाए हो, सगर दिनम कत्ते तो हाजिरी कमाए हो। टाका जे पठाले हल तो है महमूद से आधा टाका चल गए महाजन के सूद में। एक बेरा खा हिया, एक बेर उपास, कोना रकम काटे हिया, यहाँ दिन मास। भात जे जुटालो हमें घट जाए नॉन, यह खातिर करे हियो तोरा टेलीफोन। नमस्कार, मैं जयदीप तिवारी और आप देख रहे हैं देवघर.com। आप जैसा कि जानते हैं, हम लोग बहुत सारे हुनरमंद लोग जो कि पर्दे के पीछे रहते हैं इस देवघर में, उन सबों को दिखाने का अभी इस लॉकडाउन में कार्यक्रम चलाते हैं। तो इसी के तहत मैं अभी कवि बसंत सर के यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। और इस समय इस लॉकडाउन में सर बहुत सारे भजन गायक को अपने भजन लिख करके दिए हैं। बहुत सारे भाषाओं में सर भजन लिखते हैं, जैसा कि खोटा हो गया, संस्कृत है, हिंदी है, बंगाली है, बहुत सारी भाषाओं में लिखते हैं। और इनके भजन की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर कोई गायक स्टूडियो से भी फ़ोन करके इनको बताता है कि अभी भजन चाहिए, तो 5 से 10 मिनट में ये भजन लिख करके दे देते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है। और अभी हाल ही में इनका 72वां एल्बम रिलीज होने ही वाला है। और अभी ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं लखवीर सिंह लखा, तो उनको भी भजन लिख करके देते हैं। तृप्ति साखिया को भी भजन देते हैं। और हाल ही में सर ने विपिन सचदेवा को भी भजन लिख करके दिया। तो अभी हम लोग सर से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे यहाँ आए इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला सवाल है हमारी ओर से कि आप भजन कब से लिखते हैं? कब से लिखते हैं भजन? देखिए, कविता तो हम लगभग 6th क्लास में जब पढ़ते थे तभी लिखते थे, तभी से लिखना शुरू कर दिए थे। हाँ। बाद में धीरे धीरे फिर नौकरी लग गई, उसी में उलझ गए। लेकिन ये भजन, खास करके विशेषकर भजन लिखने के लिए हमको प्रेरणा शैलेंद्र गौतम ने दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं एक एल्बम बनाने जा रहा हूँ, आप भजन लिखिए। मैं टाल मटोल करता रहा, लेकिन हठात एक दिन बोले कि कल ही मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, आज अगर लिख सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा राइटर ढूंढूंगा। तो हमने 4 भजन लिख कर दिया उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भजन बनाया, गोकुल वाले श्याम, वो बहुत ज़्यादा चला। और जब चला तो कलाकार को खुशी मिलती है कोई किसी चीज़ में सफलता पाने से। फिर मैं भजन में लग गया। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि जो काम तुम कर रहे हो, जो काम जो सभी करते हैं, उससे अलग हटके करोगे तो जल्दी तुम पहुंच मंजिल हासिल कर लोगे। तो इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें अपने धर्म के संबंध में खरीदी, पढ़ी और फिर भजन लिखना शुरू किया। तो सर, आपने कविता लिखना, जैसा कि आप बताए कविता, तो कहाँ से सीखे कविता लिखना? कविता तो कोई सिखाता नहीं है, हाँ, उनकी विधा सिखाया जा सकता है। कविता तो एक भावना की अभिव्यक्ति है। हमको याद है कि जब हम 7 में पढ़ते थे तो एक कवि आए थे, नाम शायद कैलाशपत मिश्र या कोई थे। तो स्कूल में उस दिन 3 बजे के बाद छुट्टी कर दी गई और बोला कि कवि को सुनना है। तो हम लोग सब जमा हो गए। तो वो बोले हमको कि यहाँ आप लोगों में से कोई कवि कविता लिखते हैं? तो छुप गए। लेकिन मेरे कुछ दोस्त लोग ठेल के हमको वहाँ भेज दिया, बोला ये कवि है, कविता लिखता है। तो उस समय मैंने सुनाया था एक कविता उनको कि हाल ही में, मतलब जवाहरलाल नेहरू मरे थे और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। तो हमने लिखा था कि जवाहरलाल तो स्वर्ग गए, अब लाल बहादुर आए हैं, लाली बनी रहे, इसी तरह की कोई कविता थी। तो उन्होंने मुझे एक चौक का इनाम दिया था। अच्छा अच्छा। और बोला बेटा लिखते रहना, छोड़ना नहीं। और आप अभी तक वो सिलसिला को जारी रखे हुए हैं। अब तो भजन लिखने में इतना रम गए हम कि कई भाषाओं में भी हमने भजन लिखा। जैसे कि हिंदी तो मेरा मुख्यतः हिंदी है, खोरठा में भी लिखा हूँ। अच्छा।
आपके इधर के जो यहाँ जो भाषा चलती है वो क्या वो नागपुरी? नहीं 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 नहीं, ये इस जगह बीच में लखीसराय साइड में जो चलती है भाषा मगही। मगही। मगही में लिखे हैं, भोजपुरी में भी लिखे हैं, बांग्ला में भी गीत लिखे हैं। और सर आपके भजन कौन गाते हैं? मेरा भजन मुख्यतः यहाँ अगर बड़े से शुरू किया जाए तो तृप्ति सैकिया जी वो गाते हैं मेरा भजन, लखा सिंह गाते हैं। और इधर हाल में 4 गाने का एक सिलेक्शन बोर्ड बैठा था कलकत्ते में, वहाँ पे बहुत सारे राइटर आए थे, उसमें 8 गाना था लिखना हम लोगों को। तो वो सिलेक्शन बोर्ड में उन लोगों का 4 राइटर का एक एक गाना हुआ और मेरा अकेले 4 गाना का सिलेक्शन हुआ जो विपिन सचदेवा गाए हैं। मतलब विपिन सचदेवा, लखवीर सिंह लखा जो कि किया। और उसके अलावे इस इलाके के जितने भी गायक गायिका हैं सभी के पास मेरा एक आध 2-4 भजन करके है। आज तक हमने लगभग 2-2.5 हजार भजन। मेरा इस बार एल्बम तो नहीं कर सकते हम, अगर एक ही गिनती कराएं कि हर गाने का, तो 72 गाने का मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। कुछ का वीडियो बन गया है, कुछ का वीडियो लोग बना रहे हैं। और आज जैसा कि मुख्य छंद कविता आज के समय में आज की मुख्य छंद कविता जो चल रही है के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं उसको मुख्य छंद कविता जो चीज राग रागिनी में गाया नहीं जा सके वो कविता नहीं, वो साहित्य है। हालांकि निराला जी ने बहुत सारी मुख्य छंद कविताएं लिखी है, लेकिन उसमें प्रवाह है। इस गीत में मुख्य छंद कविता में अगर आपका विषय वस्तु मजबूत है और उसको कहने में एक प्रवाह है तो फिर श्रोता को भी अच्छा लगेगा, पाठक को भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसको गाया नहीं जा सकता है राग रागनी में। लेकिन छंद युक्त जो कविता है उसको किसी भी राग रागनी में गा सकता है उसको। और सर आपके माध्यम से हम यह जानना चाहेंगे कि दोहा, चौपाई और जो सोठा है, इसमें से क्या अंतर है तीनों में? अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मात्राओं का अंतर है। जैसे कि अगर दोहा हम लिखते हैं तो वो 28 मात्रा का दोहा होता है। अच्छा। चौपाई अगर लिखते हैं तो वो 18 मात्रा का है। अगर सोठा लिखते हैं तो वो 48 मात्रा का है। ये कविता की विधा है, हम लोग जो लिखते हैं। अब उर्दू कविता चूंकि हम मेरे गुरु शुरू में शायर थे, मधुपुर के जाने माने इरशाद काशिफ हमारे गुरु सबसे पहले वही रहे। अच्छा। तो उनसे हमने उर्दू कविता की बारीकियां सीखी। बहुत कुछ, वो महान गुरु थे, श्रेय हम उन्हीं को देना चाहेंगे। और वो सीखने के बाद जब हम बंगाल में मेरी बदली हो गई तो वहाँ हम एक बंगाली से हिंदी कविता की विधा सीखे, जो हिंदी कविता की विधा बहुत विस्तृत है। उसमें जाने से हमको लगता है कि उसको 1 घंटा में भी अगर बोला जाए तो कम होगा। और उर्दू की जो कविता है ये हमारे गुरुजी सिखाए, बहुत सारी चीज़ इसमें है, बहुत बारीकियां हैं। जैसे रुबाई लिखने में ये भी आपके हमारे हरिवंश राय बच्चन का जो मधुशाला है वो पूरा रुबाई में ही लिखे हैं। तो उनकी एक रुबाई का एक खासियत होता है, एक बहर होता है। बहर का मतलब हुआ एक लंबाई चौड़ाई, तो एक स्पेशल बहर उसका होता है। और सर गीत भजन लिखने के लिए आपके अंदर जो भावना आती है वो कैसे आती है? भावना के मतलब सोच कैसे आपकी आती है कि मैं लिख दूं? जिस परिस्थिति का जो भजन लिखने के लिए हमको लोग कहते हैं कि विनती करना है भगवान से या जो करना है, तो वो पात्र हम खुद को बना लेते हैं। हम उस पात्र में खुद जीने लगते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ही हम भजन या कुछ लिख पाते हैं। अगर हम वो पात्र की कल्पना नहीं करेंगे हम ये नहीं हैं तो फिर उतना अच्छा नहीं बनेगा, वो जबरदस्ती हो जाएगा। और सर जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि कवि जो है वो सौंदर्य प्रेमी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होते हैं कवि सौंदर्य प्रेमी। वो सौंदर्य प्राकृतिक का भी हो सकता है, नदी की बहती धारा का भी हो सकता है, पक्षियों की चहचहाहट का भी हो सकता है, और कुछ जो और भी लोग हैं तो और भी जो सुंदरता है उसके पीछे भी हो सकता है वो। और हमने जैसा कि आपका बहुत सारा कविता सुना है तो वो उसमें जो व्यंग होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं। तो ऐसे तीखे व्यंग कैसे आप लिखते हैं और क्यों लिखते हैं तीखे? ये
देखिए होता क्या है कि ये हुआ आक्रोश। फर्ज कीजिए कि आप हमसे मजबूत हैं, आप हमको 2 तमाचा मारे, हम अगर आपको गाली भी देंगे तो हो सकता है कि आपको और पीटिएगा, लेकिन मेरे मन में जो आक्रोश आया वो हम कहाँ अभिव्यक्त करेंगे? वो कविता में अभिव्यक्त होता है। ये बड़े बड़े नेताओं को तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उनके प्रति जो मेरा आक्रोश है वो भी निकालना जरूरी है, इसीलिए उसको हम कविता में निकालते हैं। तो आप कुछ तीखे व्यंग वाले कविता कुछ सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। सुनाइए। एक आग लाइन, एक छोटी सी छनिका सुनिए। पुत्र ने पिता से प्रश्न किया, पुत्र ने पिता से प्रश्न किया, फौजी और नेता राष्ट्र की दोनों सेवा करता है, लेकिन सीमा पर फौजी ही क्यों मरता है? पिता ने कहा, सीमा पवित्र स्थल है, शक्तिपीठ है। अरे तू क्या पढ़ता है? कुत्तों का खून देवी को नहीं चढ़ता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये व्यंग्य था, बहुत ही तीखा था। और सर और एक कुछ सुनाइए। और खोट्ठा में भी जैसे खोट्ठा को लोग बहुत निष्क्रिय भाषा समझते हैं, निष्कृष्ट समझते हैं, यह फालतू भाषा है, लेकिन अगर विषय और शब्द का सही मेल कर दिया जाए तो कोई भी भाषा खराब नहीं है। मैंने एक गीत, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा था खोट्ठा का, तो जो गायिका थी वो जब शब्द में घुस गई तो वो रोने लगी, गा नहीं पाई गाने को। फिर हम लोग चुप करा के फिर बैठाए, लेकिन नहीं गा पाई। दूसरे को बुलाए, वो पहले सॉन्ग देख के ही बोला कि हमसे नहीं होगा। इस तरह उसको हम जो है अब उसको हम कवि सम्मेलन में यूज करते हैं। वो है कि डेली वेजेज में काम करने वाला कोई कुछ सुना देते हैं, लंबी कविता है थोड़ा सा। वो डेली वेजेज में कहीं काम करने वाला आदमी है, बंगाल गया है ईटा उटा भट्टा में काम करने के लिए, उसकी पत्नी उसको अपना टेलीफोन बूथ से दर्द बयान करती है। तोर बिना नूनुक बाबू लागे हो न मोन, यह खातर करे हियो तारा टेलीफोन। कहाँ तो रहे हो और की तो खाए हो, सगर दिनम कत्ते तो हाजिरी कमाए हो। टाका जे पठाले हल तो है महमूद से आधा टाका चल गए महाजन के सूद में। एक बेरा खा हिया, एक बेर उपास, कोना रकम काटे हिया, यहाँ दिन मास। भात जे जुटालो हमें, घट जाए नॉन, यह खातिर करे हियो तोरा टेलीफोन। इस तरह के बहुत पैथेटिक है ये। अगर पूरी सुना देंगे तो शायद आपका रो नहीं पाए, रोइएगा नहीं तो रोंगटा तो जरूर खड़ा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार के सर भजन लिखने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ता होगा? बिल्कुल अध्ययन पड़ता है, विधिवत अध्ययन करना पड़ता है। हमने अपने घर में गरुड़ पुराण से लेकर शिव पुराण तक सारी पुस्तकें रखी हुई है। और एक कविता सर आप कितने देर में लगभग लिख लेते हैं? 10 से 12 मिनट में। 10 मिनट में पूरी कविता तैयार? हाँ, पूरी कविता तैयार करते हैं, गीत तैयार करते हैं, पैरोडी तैयार कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जो भी आप कहिएगा, अगर आप कहते हैं हमको कोई गीत लिखने के लिए तो अभी आपके सामने लिख। चूंकि बड़े बड़े कलाकार लोग हमको इसलिए मानते हैं कि उनके साथ में जब स्टेज पे जाता हूँ तो उनको कोई जरूरत पड़ती है ना, तो वो हमको बता देता है कि ये इस तरह के चाहिए, बस हम 10 मिनट में हाजिर कर देते हैं वो। इसीलिए खास करके तृप्ति सखिया कि आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, हम उसको वो हमसे आशीर्वाद ले रही है। हाँ, वो इतने महान कलाकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रिगार्ड। सबसे अच्छा लगता है कि कलाकार जो होते हैं भावुक होते हैं और वो लोग रिगार्ड करते हैं, करना जानते हैं किसी का, तो ये सबसे अच्छा होता है। वो कहाँ तृप्ति सैकिया इतना महान गायिका है भारतवर्ष की, और हम उसका एक छोटा सा राइटर, लेकिन सम्मान तो इतना है। लखा सिंह भी उसी तरह का सम्मान देते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने देखा कि तृप्ति साखिया हो या लखवीर सिंह लखा हो, इन बड़े बड़े गायकों के भी भजन इस मधुपुर, इस देवघर जिले से लिख करके दिए जाते हैं। मतलब कितनी प्रतिभा है इस देवघर जिले में, ये आप लोग अभी तक देखें। तो सर आपको देवघर.com से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको आने के लिए, मेरे यहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।